हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का नॉन हिंदी यानी हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। जितने भी स्टूडेंट 19 फरवरी 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे बच्चों की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है आपका। जो है एसआईएल हिंदी यानी इंडियन हिंदी का पेपर है, जो मुस्लिम बच्चों को पूछा जाता है। आपका विषय कोड 206 रहने वाला है। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, 100 पूर्णांक रहने वाला है आपके एग्जाम में। आप सारे बच्चे यहाँ पे जो है निर्देश को पढ़ लीजिए। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए यानी इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए, जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा 2025 का फाइनल परीक्षा में। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे जो है इस नंबर से संपर्क कीजिए। आप सारे बच्चों को ओनली फॉर 199 रुपये में जो है सारा का सारा इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग बिना देर के फटाफट से संपर्क कर लीजिए। आप सारे बच्चों को जो है मेरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है दोनों का नोट्स दिया जाएगा। चलिए, आप सारे बच्चों को इस वीडियो में 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी प्यारे बच्चे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला है, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देख लीजिएगा। तू जिंदा है तो, यानी पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा फटाफट से। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी मुसीबत यहाँ पे हो जाएगा। तू जिंदा है तो मुसीबत कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। उसके बाद देख लीजिए, चमन का अर्थ है तो फुलवाड़ी होता है। उसके बाद देख लीजिए फटाफट से, तू जिंदा है तो डॉट डॉट द्वारा रचित पाठ शंकर शैलेंद्र ने लिखा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को। चलिए, चौथा नंबर देख लीजिए क्या आपका, तो कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। तो स्वर्ग उतार लाने को कहते हैं। 5 नंबर देख लीजिए, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है। तो जमीन पर उतारने को कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो तू जिंदा है तो, इसका राइट आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा, तू जिंदा है तो हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को प्यारे बच्चे सिर्फ जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखना है। इसी तरीके से आप लोग ऐसे याद रखिएगा, तो आप लोग के सामने जैसे ही ऑप्शन आएगा, आप लोग फटाफट से उसको जो है टिक मारते जाइएगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे को इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए यानी इंपोर्टेंट पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑल सब्जेक्ट का। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं 9262838329 पर। आप लोग जो है मैसेज करके संपर्क कीजिए, या फिर आप लोग कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए, 199 रुपये में ओनली फॉर मिल जाएगा। अब देखते हैं लोग 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे बच्चे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, हमारे कारवां को किसका इंतजार है। मंजिलों का हो जाएगा इसका। उसके बाद देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला। इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, उतार ला जमीन परा ये पंक्तियां किस कविता की है। तो तू जिंदा है तो हो जाएगा। ये आपका जो है क्या है, तो ये आपका प्यारे बच्चे पैराग्राफ है। बस आपको जो है पूरा करने बोलेगा, तो आपको बोलेगा ये किसका है, तो तू जिंदा है तो का है, ठीक है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की है। तो ये शंकर शैलेंद्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तू जिंदा है तो जिंदगी की दौड़ दौड़ में यकीन करा। इसका उत्तर होगा जीत हो जाएगा, जिंदगी की जीत में यकीन करा। उसके बाद 11 नंबर है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दौड़ दौड़, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये योगदान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, दिल के दाग दिल के दाग ये ना दब सकेंगे, और ना दिन बनेंगे इनकलाब। ये हो गया आपका, दाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देख लीजिए आप लोग 12 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, फटाफट से देख लीजिए आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया आपका। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई दौड़ दौड़, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमी
जमीन पर, तो ये ऊपर हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान पर ऊपर हो जाएगा। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं, तो कष्ट और जुल्म हो जाएगा। तेरह का आंसर कष्ट और जुल्म हो जाएगा, यहाँ पे कष्ट और जुल्म हो जाएगा। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, तो कठिनाइयों को भूल कर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ये 14 का आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका जो दूसरा चैप्टर है मेरे बच्चे, ईदगाह। चलिए आप लोग ईदगाह का देख लीजिए फटाफट से। ईदगाह का कितने क्वेश्चन है तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से। यहाँ पे ईदगाह का जो संपूर्ण क्वेश्चन है, आपका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए। क्या आपका रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है, तो 30 रोजों के बाद ईद आती है। दूसरा देखिए, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, तो 3 पैसे में चिमटा खरीदा। क्या महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। उसके बाद देखिए, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है, तो ये इमली हो जाएगा। बहुत लोग बरगद करते हैं, गलत करते हैं, इसलिए इमली इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, सिपाही खरीदता है। उसके बाद देखिए, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था, तो अमीना था। ये आपका हो गया आंसर। चलिए 7 नंबर देख लीजिए। गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था, तो 3 कोस इसका आंसर हो जाएगा। हामिद के दोस्तों का नाम है सिपाही नूरे मोहसिन हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर देखिए, मेले में हामिद क्या खरीदता है, चिमटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था, तो खंजरी हो जाएगा। 10 का आंसर आपका खंजरी हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्यारे बच्चे, आप लोग और सारा क्वेश्चन याद कर लेते हैं ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, क्योंकि आपके जो है ना सारा का सारा क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहने वाला है, और आपको इसी टाइप से आप लोग याद कर लेते हैं, तो प्यारे बच्चे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर जब सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए, तो आप सारे बच्चे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, 9262838329 पर आप लोग मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा वाला पीडीएफ। और आप लोग को इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए मेरे बच्चे, तो आप लोग 199 रुपये में नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से देख लीजिए। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है, तो ये रेबड़िया हो जाएगा। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15 हो जाएगा। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र हो जाएगा। कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्गिक ढंग से टिप्पणी करती है, ईदगाह हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, तो ये ईदगाह हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका, हामिद की दादी का नाम है अमीना हो जाएगा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया, तो ईदगाह हो जाएगा। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है, ईदगाह हो जाएगा। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, ये किसने कहा, हामिद हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, मेरे बच्चे अपने अपने खिलौने से खेला। उसके बाद देखिए, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, तो हैजा के कारण हुई। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है, तो वकील हो जाएगा। हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 हो जाएगा। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो देखिए स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया। अब चलते हैं हम लोग कर्मवीर की तरफ। कर्मवीर का देख लीजिए मेरे बच्चे, आप लोग कर्मवीर जो है आपका तीसरा चैप्टर है, तो कर्मवीर का देख लीजिए फटाफट से। क्या आपका, तो पहला नंबर देख लीजिए, क्या चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना किस कविता की पंक्ति है, तो ये कर्मवीर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं, सड़क। सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं, कर्मवीर हो जाएगा। उसके बाद कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, चांदनी हो जाएगा। उसके बाद कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की दौड़ निर्धारित करती है, सफलता हो जाएगा। वीर भीर में क्या नहीं दिखाते, चंचलता हो जाएगा। उसके बाद कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं, रतन करके दिखा देते हैं। अब चलिए, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, हीरा किससे बनता है, कार्बन हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है, तो नदी हो जाएगा। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है, कर्मवीर हो जाएगा। देखकर बाधा विविध बहु विज्ञान घबराते नहीं रह भरोसे भाग के दुख मोग
पछताते नहीं प्रस्तुत गद्यांश किस कविता से ली गई है? कर्मवीर हो जाएगा। उसके बाद कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है? कर्मवीर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्या आपका कवि हरिऔध द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता है, ये आपका कर्मवीर हो जाएगा। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी दबे बना काम पड़ने पर करे जो दौड़ दौड़ का भी सामना, तो ये शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो करे जो शेर का भी सामना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, ये सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, जो ऊपर युग दोहा का रचनाकार कौन है? ये हरिऔध हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर देख लीजिए। कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जो जी नहीं चुराता? कर्मवीर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आज करना है जिसे करते उसे है आज ही किस कविता की पंक्ति है? कर्मवीर हो जाएगा। काम को आरंभ करके या नहीं जो छोड़ते किस कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर हो जाएगा। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं किन शीर्षक कविता की पंक्ति है? ये कर्मवीर हो जाएगा। चलिए क्या आपका 4 नंबर का आंसर देख लीजिए फटाफट से। बाल गोविंद भगत जो आपका है प्यारे बच्चे चैप्टर 4 का, तो चैप्टर 4 का आंसर देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन है सर बच्चे आपको सारा का सारा मैं जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, इससे आप लोग लघु उत्तर ही बना सकते हैं, ठीक है। अति लघु उत्तर जो आपका होता है तो आप लोग इससे वो भी बना सकते हैं, इसलिए आपको जो ना इसी में आपका दोनों कवर हो रहा है, ठीक है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा तो आप लोग को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलिए क्या आपका कबीर को साहब मानने वाला पात्र है? बाल गोविंद भगत। कौन? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कतिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? फागुन। उसके बाद देखिए गोदी में पेवा चमक उठे सखिया चुहुक उठे ना गाते थे बाल गोविंद भगत। ये क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत हो जाएगा। देखिए अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गाने लगे। उसका बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? एक हो जाएगा। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त था। उसके बाद देखिए बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटे की मृत्यु के दिन। बाल गोविंद भगत की पतु थी सुशील। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान करने। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 60 से ऊपर। बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? कबीर अर्थात साहब। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? पतु से। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? रेखा चित्र हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? तो कार्तिक माह में। उसके बाद चलते हैं हम लोग गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भारी शाम को भी दौड़ दौड़ कर देती थी। शीतल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? तो साहब के दरबार में। उसके बाद देखिए बच्चे आपका बाल गोविंद भगत रेखा चित्र का रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी का। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? तो काली। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतु को रोने से के बदले क्या करने को कहते हैं? गाने को। बाल गोविंद भगत ने पतु को किसके साथ भेज दिया? भाई के साथ। उसके बाद देखिए भाई साहब बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतु को कहाँ भेज दिए? मायके। बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। उसके बाद देखिए हुंड्रू का जलप्रपात देख लीजिए मेरे बच्चे आपका हुंड्रू का जो जलप्रपात है यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन आंसर क्या आपका। चलिए किंवदंती के अनुसार हुंड्रू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है? ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? 14। उसके बाद देखिए स्वर्ग का एक टुकड़ा छोटा नागपुर। उसके बाद देखिए पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी 13 मील। उसके बाद देखिए हुंड्रू का पानी डॉडर के
तरह चक्कर काटता है सांप। रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? 27 मील। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है? 50 मील। हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितनी है? 243 फीट। अब देखिए हुंडरू का जलप्रपात डोडो संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत आदिवासी। हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है? तो पहाड़, नदी, जंगल। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे आपका 12 नंबर जो है आपका लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम दौड़ के समीप पहुंच गए देवलोक। कामला प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है हुंडरू का जलप्रपात। उसके बाद देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका है साध्य की पवित्रता एवं महानता तभी है जब उसका साधन भी महान है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। किनकी उक्ति है? महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ से में किया गया? ये आपका हो गया हुंडरू का जलप्रपात। उसके बाद देखिए स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूमि एवं बालसोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद देखिए दानी क्या है? दानी दान करता है तो गुमान करता है पर इससे ना जाने कितना कितना पानी यह पहाड़ दान युग युग कर चुका कर इसको कोई अभियान नहीं है। किस पाठ से संबंधित है? तो ये हुंडरू का जलप्रपात हो जाएगा। 18 में देखिए हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ की साहित्य कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। 19 नंबर देख लीजिए आप लोग कि आपका तो छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह एक पंक्ति किस पाठ की है? तो हुंडरू का जलप्रपात हो जाएगा मेरे बच्चे। उसके बाद देखिए हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया? तो ये आप किया गया है तो बुलवादी संस्कृति के प्रति। हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में है। उसके बाद देख लीजिए चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली, ये हुंडरू का जलप्रपात हो जाएगा। झरना के एक और जंगल रांची में है, एक और जंगल हजारीबाग में है। इसका आंसर हजारीबाग हो जाएगा। उसका बाद बिहारी के दोहे का देख लीजिए क्या आपका देखिए गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? तो बातचीत करने के लाभ से। उसके बाद देखिए बतरस लालच लाल की मुरली धड़ी धड़ी लुकाई काव्य पंक्ति बिहारी के दोहे से। उसके बाद देखिए रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम बिहारी। किसके? बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता, गुण के। तो बिहारी के अनुसार रामू भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तो सच्चाई से। उसके बाद देखिए देव को देव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? तो स्वीकार करने को। उसके बाद देखिए मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोया, यह पंक्ति है तो ये हो जाएगा आपका बिहारी लाल की। उसके बाद देख लीजिए बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? गुण। बिहारी किस काल के श्रीरंग श्री क्या आपका तो श्रृंगारिक कवि है? तो रीतिकाल। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल हैं? तो आपका भक्ति प्रेम नीति परक हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोया जातन की झाई परे स्वयमु श्यामु हरित दूती होए। इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुण न किया है? तो राधा हो जाएगा। कबीर नल के मन की तुलना किससे करते हैं? तो नल के जल से। उसको देखिए सोह करे मोहनु हंसे कवि किसके संबंध में कहता है? गोपियां हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब माला छपे तिलक सरे ना एको कामू मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे रानो उपर्युक्त दोहा किस कवि के हैं? तो बिहारी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या आपका तो दीर्घ सांस ना तो लेहू दुख सुख दौड़ दौड़ ही ना भूला दई 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 क्यों करतू है दई दई सु कुबूली साई।
यह हो जाएगा कुबुला शाही हो जाएगा। बरे ना हुजे सुनन बिन बिरद बराई पाया कहता धतुरे सो कनक गहनो पर बधरो ना जाया। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो बिहारी के दोहे। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? तो क्या हो जाएगा आपका धतूरा और सोना हो जाएगा। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल? 2 तरह के हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो धतूरा और सोना हो जाएगा। धीरज सांस ना लेहू दुखद सुख हुई ना भूल किस कविता की पंक्ति है? तो बिहारी के दोहे इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले जब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर जब मेरा व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। तो पहले जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।